अच्छा, वेरी फेयर। ये मेहरबानो साहिबा, आई वुड ब्रिंग दिस टू यू प्लीज। आप बताइएगा, ये अब आपने पूरी बात एक सुनी है, आप लोगों की तरफ से वो कहते हैं इसमें वफाक ठीक है इंगेज करे, लेकिन क्या आप लोग भी आप सही पर्पस सर्व कर रहे हैं, सही सिमत में जा रहे हैं, गिवन द फैक्ट कि खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है और वो उन्होंने अमरीकी अखबार में, आपको पता है, दोबारा उन्होंने वो शाया वहाँ हुआ है, और वो वहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें। उन्होंने बल्कि फ़ौज के हवाले से काफ़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है, दुनिया यहाँ पर मदाखलत करे। ये सही सिमत है? और इस तरह की जब फ्रॉम द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर एक बात आ रही है, तो आपको लगता है कि ये हम लोग ये सब होते हुए यूनाइट हो सकते हैं? मेरे ख्याल में मोना, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौके का। मैं अभी जो गुफ्तगू हो रही थी वो सुन रही थी, एंड मैं काफ़ी गुफ्तगू हुई, मैं उससे इत्तफाक करती हूँ। देखिए, जो दहशतगर्दी का मसला है इस मुल्क में, इसको एक नेशनल अप्रोच की डेफिनेटली ज़रूरत है। और जैसे अभी कहा गया कि जंगें जो हैं वो कौमें लड़ती हैं, तो कौमों को यकजा या इकट्ठा कौन करता है? रियासत करती है। कैसे करती है? लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर। अब सबसे बुनियादी नुक्स, और आप फिर कहेंगे कि हम उसी बात पर आ जाते हैं, मगर जब आप अपने कौम के लोगों को कॉन्फ्रेंस में, क्या आप उनकी जो राय है उसको ठुकराते हैं और उनके ऊपर फिर मज़ीद आप कदगन लगाते हैं, और आप एक इन्वायरमेंट एक ऐसी क्रिएट करते हैं कि जिसमें इस मुल्क में कोई अपना कोई हक़ आज़ादी राय ही नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन हो, सिटीजन्स हो, या पार्लियामान हो। आपने पूरे निज़ाम को जब आप मफलूज कर देंगे, तो आप में वो ताकत कहाँ से कि आप एक नेशनल कंसेंसस पैदा कर सकें? इस सब के लिए आपको अपनी सियासत को भी देखना होगा। आपने अपनी सियासत में जो पोलराइजेशन आज पाते हैं, उस पोलराइजेशन का जो बुनियाद है वो कहाँ से शुरू होती है? वो वहाँ से शुरू होती है कि जब आप अवाम की तवक्कुआत के बरअक्स इक़दाम लेते हैं, जब आप उनके वोट को, उनकी राय को ठुकराते हैं, जब आप उनके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत करते हैं कि जिनको वो इलेक्ट नहीं किया उन्होंने। तो इस सब के साथ अगर हम देखें कि इस वक्त इस मुल्क को जो मुश्किलात दरपेश हैं, चाहे वो माशी हो या चाहे वो अब इस वक्त सिक्योरिटी की हो, ये बहुत बड़ी हैं। इस सब से अगर हमने आगे बढ़ना है, एक इत्तेफाक के साथ बढ़ना है, तो हमें पहले जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको बेहतर करना होगा। पोलराइजेशन ज़्यादा जुल्म करने से, जबर से और नाइंसाफ़ी से ख़त्म नहीं होती है। इंसाफ जब तक इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, आपका अदालती निज़ाम मजबूत नहीं होगा। अभी खाकान साहब का मैंने एक आपको शॉर्ट सुनाया, उम्मीद है आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा है कि ये वफाक पे जो हमला किया था गंडापुर साहब ने, वो उस तरह के किसी भी हमले का हम हिस्सा नहीं बनेंगे अगर आप लोग कोई अपोजिशन इत्तेहाद बनाते हैं तो। मतलब ये नन अदर देन शाहिद खाकान साहब कर रहे हैं। इतने इस वक्त आर्च ओपोनेंट हैं वो लोग, खाकान साहब करंट सिस्टम के, वो ये बात आप पे तनकीद करते हुए कर रहे हैं। आप पे ये तनकीद आती है कि आपकी जो आपके ज़ेरे इंतज़ाम जो सूबा है, वो वज़ीर आला अपनी मशीनरी, अपने वसाइल को अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम, और वफाक पे हमला करने के लिए और एहतजाजी सियासत, एहतजाज के रूप में, एहतजाज के भेस में हमला आवर होने की सियासत पे वो वहाँ सारे वसाइल तो वहाँ लगा रहे हैं। तो दहशतगर्दी जो आपके बस की बात है, वो उसमें आप लोगों की ये सीरियसनेस है। I obviously disagree with शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो उन्होंने कहा, क्योंकि हम किसी जत्थे के रूप में कभी हमला आवर नहीं होने आए। हमने हमेशा अदालतों का रुख किया, इजाज़त मांगी, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए, मगर हमें आपने देखा आपको नहीं मिली से इजाज़त जब मिली भी तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जब अदालत ने भी दी तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोऑपरेट नहीं किया। उल्टा हम क्या देखते हैं, जब भी हम एक पुरअमन जलसे की इजाज़त मांगते हैं तो क्या होता है, हमारे डोर नॉकिंग शुरू होती है, हमारे कारकुनान को हरासा जाता है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को हरासा जाता है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो इस सब अमल को अगर हम रोकें और हम अगर एक मुंसिफाना आपको डी चौक की तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी, और एक एनवायरनमेंट, और इसीलिए गालिबन मोहसिन नकवी साहब ने आपको कहा था कि आप संजानी पे रुक जाएं। हमें उस वक्त, जी देखिए मोना, देखिए उस वक्त आई थिंक वफाक ने भी उस सिचुएशन को बहुत बुरी तरह मिस हैंडल किया। अगर हमें इजाज़त दे दी जाती इस्लामाबाद में किसी जगह की, तो हम वहीं पर चले जाते, मगर वो एक जलसा नहीं था, वो फिर एक एहतजाज की शक्ल ली, और एहतजाज के लिए तो इजाज़त नहीं लेनी पड़ती, वो हमारा एक आइनी बुनियादी हक है जिसे हमें महरूम रखा गया है पिछले 2.5 सालों से।
तो आप देखिए कि एक एनवायरनमेंट, एक सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की गई है कि एक सियासी जमात को आपने दीवार से लगा दिया, आपने उनको किसी किस्म की पॉलिटिकल स्पेस नहीं दी, ना पार्लियामान में ना इलेक्शंस में। इलेक्शंस में हमारा निशान छीना, हमारे लोगों को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि हमें हमारे हक की रिजर्व सीट्स दी जाएं, वो हमें नहीं दी गई। तो बहुत सारे मामलात हैं कि जिसके अंदर ये जाहिर होता है कि रियासत जो है वो खुद एक सियासी जमात के खिलाफ हरीफ बनकर खड़ी हो गई है। ऐसे नहीं होना चाहिए अगर हम चीजों को आगे लेके जाना चाहते हैं। इस वक्त अदालतों में क्या हो रहा है? You can take this up. It's not an accusation. It's based on fact. आपने कहा ना कि रियासत एक जमात के खिलाफ खड़ी हो गई है, इसलिए मैंने कहा जनरल साहब कैन रिस्पॉन्ड टू इट लेटर अपॉन हिज टर्न। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी अदारा है पाकिस्तान का, राइट? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद एक पार्टी बनकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ खड़ा हुआ है और 7 अपील्स में गया है। हमारा इंटरनल जो पार्टी इलेक्शन हुआ है उसके ऊपर अभी तक ECP ने कोई फैसला नहीं किया, वो लटका हुआ है। हमारा जो सियासी वजूद है उसको जान के लटकाया जा रहा है ताकि हमारा ना सिंबल रिस्टोर हो, ना हमें रिजर्व सीट्स मिले। इलेक्शंस में वैसे हमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तो ये हमारा एहतजाज का उससे हमें महरूम रखा जाता है। तो एक और चीज जो कुरम में इस वक्त हो रहा है और जो कुरम में सूरत हाल है, आई जस्ट वांट टू गो टू दैट, क्योंकि आज डॉन में मैं ये आपसे बेसिकली अर्ज करी थी कि क्या ये सारे जमहूरी मसाइल मुल्क में दहशतगर्दी से बड़े मसाइल हैं आपके लिए? नहीं, मगर दहशतगर्दी का जो मसला है वो तब तक हल नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क में हकीकी तौर पे जमहूरियत नाफिज ना की जाए, क्योंकि जमहूरियत वो वाहिद हल है जो कंसेंसस पैदा करता है और जिससे आप यानी रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी से लड़ी जाती हैं वो जमहूरियत के जरिए होती हैं। बताएं राना साहब। एब्सोल्युटली, इट हैज टू कम फर्स्ट।